अब आप देखिए वहाँ एज बढ़ी। आंध्रा में आपका मुख्यमंत्री नहीं होता तो अम्बेडकर की मूर्ति बन पाती? बताइए आप, बताइए, बोलिए भाई आप लोग। देखिए यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक आदमी, चाहे वो समण हो चाहे अवण हो, सब लोग अम्बेडकर के ऋणी हैं। अम्बेडकर ने कहा था महिलाओं को कोई, इसके पहले मनुस्मृति में कहा गया था। हाँ, एक बात और सुनिए आप माननीय मंत्री जी, आप ही की बसपा से ही शंखनाद आई मनुस्मृति की, मनुवाद की और ब्राह्मणवाद की। शायद इसके पहले कोई पार्टी इसका नाम नहीं लिया करती। क्यों भाई बताइए, आप लोग लिया करती थी? आप चश्मा भाई साहब नहीं लिया करती थी। आए मेरे बंधुओं, धारा में लड़िए। और एक चीज़ और है, माननीय रामकृष्ण यादव की पुण्यतिथि से एक प्रतिज्ञा करिए कि हम अपने लड़के को, लड़का आपका कम भले पढ़ा लिखा हो, लड़के को कहिए कि बेटा तुम पढ़ने में बहुत तेज हो। मेरे मित्रों, अगर आप कहेंगे कि लड़का कमज़ोर है तो उसके मानस पटल पर कमज़ोर की छाप अंकित हो जाएगी। आज से बोलेंगे आप लोग बहुत तेज हो पढ़ने में, क्योंकि अक्सर घर के लोग कहते हैं कलेक्टर बने लोग जब भैंस चरावा, अगर भैंस ना चरौला तो एक दिन में कलेक्टर बन जीवा का है। मेरे मित्रों, एक ही दिन में, एक ही समय में कलेक्टर बना जाए। भाई साहब ने लिखा समय के ध्यान। मैं अपनी ज़िंदगी को जब समय ही बर्बाद कर दिया तो यहाँ समय का नाम लेने का कोई मतलब नहीं। अगर मैं अपनी जवानी नौकरी में कुर्बान कर दिया होता तो मैं भी आज IPS होता, किसी DIG IG निश्चित रूप से होता, क्योंकि मेरे मित्र इस समय DGP है, 2 साल आगे। मैंने उस जवानी में अपने समय को नहीं देखा, तो कृपया यहाँ पर मुझे बोलने दें कि मैंने अपनी जवानी को अर्पण कर दिया जंतर मंतर को। अच्छा, आप ही ये मेरे मित्र हैं, मेरे संयोग से हमारे यहाँ गए हुए थे। हाँ, समय और मिल गई। देखिए भाई, प्रोफेसर साहब हैं, मैंने इसीलिए कहा अगर वो 13 रोस्टर नहीं रोका गया होता, क्यों सर, तो आपका प्रोफेसर दिखाई नहीं देता। और अभी बोलना कुछ होगा, आप बोलिए। सारे जो बोलने वाले हैं उन लोगों का स्वागत है। लेकिन आज से देखिए, रामकृष्ण यादव अगर सदन में बात नहीं उठते, चंजीत यादव थोड़ा सा बड़े क्रूर स्वभाव के थे। हमने कहा साहब ऐसा है, आप सदन में इस बात को उठाइएगा। उन्होंने तारांकित प्रश्न उठाया और मैं जब उनके पास पहुंचा तो हमने कहा साहब को हृदय साधुवाद ज्ञापित करता हूं, लेकिन मुझे दुख है कि आपने तारांकित प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा अरे राम बदन, मैंने प्रश्न उठाया तारांकित? तो हमने कहा नहीं सर, तारांकित प्रश्न में मौखिक उत्तर दिया जाता है, अतारांकित प्रश्न में लिखित उत्तर दिया जाता है। तो कहे कि तुम ला किए हो क्या? हमने कहा सर हाँ, मैं LLM कर रहा हूँ सर। तो उन्होंने कहा I am also LLB इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। हमने कहा सर पिता पुत्र के बीच संवाद है, स्वाभिमान का संवाद नहीं सर। आदरणीय चंजीत यादव एकदम नम्र हो गए। तब से हमको जब जहाँ भी देखते थे जरूर बुलाते थे। फ़ोन तो हुआ नहीं करता था उस समय, 2005 से हम लोग फ़ोन हो गया। तो मेरे मित्रों, बहुत अच्छी बात है, हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन इसके लिए समय लेंगे कि आप लोग हाथ उठाकर कहिए कि हम लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। उठाइए हाथ। नहीं तो ये बिरले पैदा होते हैं। आदरणीय चंजीत यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव और BP सिंह को भी इस कड़ी में जोड़ लीजिए। अन्य मनस्क मन से ही लागू किया, लेकिन उन्होंने आपकी भलाई कर ही दिया। कर ही दिया कि नहीं कर दिया? आए मित्रों, मुड़ेगा योग, स्वयं को मोड़ना होगा। खिलेगा फूल, कंटकों को तोड़ना होगा। लेकिन मोहर अगर 5 किलो राशन पताई पर लगेगी तो न आपका CM बनेगा, न आपका DM बनेगा। आरक्षण की ऐसी तैसी हो गई, और जिनको सदियों का आरक्षण रहा वह आरक्षण ऐसे हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा है, जबकि उसको वर्टिकल होना चाहिए। ये बड़ी दुखांत बात है कि नहीं? आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 340 में रखा गया। माननीय मंत्री जी एक बात बताए, उन्होंने कहा कि फुले के विचारों से, पेरियार के विचारों से, ललई के विचारों से, जगदेव प्रसाद बिहार के विचारों से। एक बात और हम कहेंगे कि साहू जी ने आपको पढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन गायकवाड़ शासक यादव थे। यादव ने उनको ब्रिटेन में, लंदन में, हाँ दोनों ने भेजा था। और उसके बाद गायकवाड़ यादव साम्राज्य था और वो भी पटेल थे, साहू जी, ये दोनों ने उनकी मदद किया था। इसलिए हमारा आपका तो बड़ा याराना संबंध है, और इस संबंध को निभाना है, और इस संबंध को 85% करना है। अगर मेरे मित्रों कुछ नहीं, कल अध्यापक भी नहीं बन पाओगे।
आपका लड़का आउटसोर्सिंग होगा। और मैं बताऊंगा आपको, आउटसोर्सिंग मैं खुद नियुक्त करता हूँ। मेरे चेयरमैन से झगड़ा हो गई कि आउटसोर्स में कोई हरिजन ओबीसी कोई सफाई नायक नहीं है, सब पंडित जी ठाकुर साहब। मैंने वहाँ पर सबको सफाई कर्मचारी को नायक कोई नहीं रहेगा, सुबह मैं घूमूंगा। अरे मेरे बिंदु, आपका लड़का 10,000 रुपया पाने वाला है। अटल बिहारी वाजपेयी सो नाम धन, मैं उनका भी आंदोलन में सहयोग लिया था, लेकिन उनके विचारों से कदाचित मैं सहमत नहीं। अरे मेरे मित्रों, जो आदमी एक अधिकारी बनता, उदय भान जी आज अधिकारी बने हैं, इनका लड़का इनके जीवन काल में पढ़ लिख लेगा। जब ये रिटायर करेंगे तो इनका पोता भी इनके पेंशन से पढ़ लेगा। अटल जी ने इकट्ठे 3 पीढ़ियों का नुकसान किया कि नहीं किया? और काशीराम ने लिखा, मैं उनसे मिला, हमने कहा आप अटल जी से क्यों मिले? क्योंकि मेरा उनसे याराना संबंध हो गया। और सर, रात को आपने आडवाणी जी को बुलाया था, रात 12 बजे 9 बजे आपकी बिरला भवन में शुरू हुई मीटिंग, 9 से 12 बजे तक आपने आडवाणी को बुलाया, अटल जी को बुलाया और 2 और लोग थे, आपने उनको बुलाया। तो आप क्यों सहमति दी? उन्होंने कहा कुछ राजनीतिक मजबूरियां थी कि हमको अपनी सत्ता को आगे हम नहीं बढ़ाते। तो 93 में हमारे मुलायम जी बड़े प्रिय हैं, उनसे हमारा विखंडन हो गया। ओम प्रकाश की भाषा में उसे डाइवोर्स हो गया। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर उनसे गठबंधन किया। हमने कहा सर, आपका जो 85% का नारा था, उसकी जो अनुगूंज है वो तूती खाने में, नकार खाने में तूती की आवाज़ तरफ दब जाएगी। असाध का जाति हुआ भी ये हुआ कि नहीं हुआ? अब अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ कि है स्वार्थ का धन ऐसा धन जो निर्धन से छीना होता है, पर त्याग के आंसू में भी सावन का महीना होता है। आए मेरे मित्रों, आलस में जियो, वह खून का पीना होता है। इस 85% के मेहनत का पसीना गिरता जहाँ, कंकड़ भी नगीना होता है। आए मेरे मित्रों, अगर आज अम्बेडकर जी नहीं होते, संविधान नहीं बनता। इसलिए अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए माननीय श्री कृष्ण जी के चरणों को नमन करता हूँ, चंद्रजीत यादव को नमन करता हूँ, पेरियार जी को नमन करता हूँ और सबको नमन करते हुए, बात तो बहुत कुछ थी, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय लोहिया और यहाँ पर बैठे हुए समाज, नमस्ते। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इलाहाबाद